नमस्ते, कैम छो और स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल विदाउट एनी डाउट पे। और मैं हूँ खुशहाली। तो आज हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन के जो भी इंडिकेटिंग फॉर्म्स के क्वेश्चंस होते हैं या हम जिसको बोलते हैं पॉइंटिंग फॉर्म्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आपको पता है ये जो है ये ब्लड रिलेशन का पार्ट 3 है। पार्ट 1 में मैंने आपको पजल फॉर्मेट के क्वेश्चन सिखाए थे। पार्ट 2 में हमने कोडेड ब्लड रिलेशन, रिवर्स कोडेड ब्लड रिलेशन एंड मिसिंग कोडेड ब्लड रिलेशन, इन तीनों टाइप्स के क्वेश्चंस को मैंने पार्ट 2 में कवर अप किए थे। राइट, अब देखिए ये जो वीडियोस है ब्लड रिलेशन के, ये जो हमारा फ्री डायनेमिक कोर्स चल रहा है रीजनिंग का, उसी का एक पार्ट है। ठीक है, तो अगर आपको इस कोर्स के बारे में नहीं पता है तो पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। तो देखिए ये जो फ्री कोर्स चल रहा है रीजनिंग का, इसमें मैं आपको 20 वीडियो क्लासेस प्रोवाइड करवाऊंगी जिसमें हम इन सभी टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। और हर एक टॉपिक के बाद में यानी हर एक वीडियो के बाद में मैं आपको उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा रही हूँ। राइट, तो आपको क्या करना है, पहले वीडियो देखना है, कंसेप्ट्स के ऊपर अच्छे से वर्क करना है, उसके बाद में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि हर एक टॉपिक जो है वो आपका 100% रेडी हो जाएगा। अब देखिए इस सीरीज में मैं आपको देखिए किस तरह से कंटेंट दे रही हूँ। पहले मैं एक टॉपिक उठा रही हूँ, उसको मैं एकदम ही बेसिक से शुरू कर रही हूँ। जो स्टूडेंट बिल्कुल ही नया है, जिसको नहीं पता है कि इस टॉपिक में क्या होता है, उसको भी वो टॉपिक समझ में आना चाहिए, वही मेरा मोटिव है। ठीक है, तो सारे टॉपिक्स एकदम बेसिक से शुरू कर रही हूँ और एकदम ही जो हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं हमारे, जो कि आपकी मेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उस लेवल तक के क्वेश्चंस मैं आपको इस सीरीज में करवा रही हूँ। और बिलीव मी दोस्तों, इतना जो है कि आपको इतने अच्छे से कोई भी कंटेंट आपको यूट्यूब में नहीं प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब में देखिए जनरली क्या रहता है कि जो पेड कोर्सेज जो चलते हैं ना, पेड जो बैच चलती है, उसी में आपको इस तरह से कंटेंट दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको वही चीज़ें प्रोवाइड करवा रही हूँ जो आपको पेड कोर्सेज में दिया जाता है, वही चीज़ें मैं आपको टोटली फ्री में यहाँ पर प्रोवाइड करवा रही हूँ। ठीक है, तो हो सके तो इसका बेनिफिट ले लीजिएगा, ये आपको बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो हो सके तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाए। तो देखिए अभी तक इस सीरीज़ में मैंने आपको इतने वीडियोस दे दिए हैं और आज हम इंडिकेटिंग फॉर्म के क्वेश्चंस को भी कवर अप कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए इन क्वेश्चंस को हम दो टाइप्स में डिवाइड करके सीखेंगे। वैसे देखा जाए तो कुछ अलग टाइप्स नहीं है, लेकिन हाँ इनको सॉल्व करने का तरीका जो है वो थोड़ा अलग है, इसीलिए मैं इनको दो टाइप्स में डिवाइड करके आपको सिखा रही हूँ और दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस को हम इसी वीडियो में कवर अप करेंगे। तो पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस क्या है। तो देखिए टाइप 1 में क्या रहेगा, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, और किसी पर्सन की ओर पॉइंट कर रही हूँ या उंगली करते हुए मैं बता रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये मेरे अंकल के भाई का लड़का है। ठीक है, कुछ भी रिलेशन मैंने बताया, जैसे कि मैंने बताया ये जो है ये मेरे अंकल के फादर के भाई का लड़का है। राइट, कुछ भी मैंने रिलेशन बताया, लेकिन उस पर्सन की तरफ पॉइंट करते हुए मैंने कुछ रिलेशन बताया। राइट, तो उस तरह के क्वेश्चंस को हम टाइप 1 में इंक्लूड करेंगे। ओके, और टाइप 2 में देखिए सिमिलर ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है, तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन रखिएगा। मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर खड़ी हूँ और किसी पर्सन की ओर पॉइंट कर रही हूँ या किसी फोटोग्राफ के अंदर किसी पर्सन की ओर पॉइंट कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन मुद्दा ये है कि हम किसी पर्सन की ओर पॉइंट कर रहे हैं और मैं उसके रिलेटिव के बारे में बात कर रही हूँ। जैसे कि मैं क्या बोल रही हूँ, ये जो पर्सन है ना, इसके आंटी का जो लड़का है ना वो मेरा भाई है। ठीक है, तो मैंने इसमें कंपैरिजन किसके साथ की, उसके आंटी के लड़के के साथ करी कि वो मेरा भाई हो रहा है। ठीक है, तो टाइप 1 में मैंने क्या किया, डायरेक्टली उसी पर्सन के साथ कंपैरिजन किया कि ये जो पर्सन है ये मेरे आंटी के भाई का लड़का है। ओके, लेकिन यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ कि ये जो पर्सन है इसके आंटी के भाई का जो लड़का है ना वो मेरा भाई है। राइट, तो आपको समझ में आया डिफरेंस क्या है। यहाँ पर हम सिर्फ इसी के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस पर्सन के रिलेटिव के बारे में मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, फिर से एक बार कोशिश करती हूँ आपको समझाने की। देखिए दो टाइप के क्वेश्चंस है इसमें। फर्स्ट में क्या होगा, हम किसी पर्सन की ओर पॉइंट कर रहे हैं और मैं बता रही हूँ ये जो पर्सन है ये मेरे आंटी के भाई का लड़का है। ओके, इतना ही मैंने यहाँ पर बताया। लेकिन यहाँ पर क्या बता रही हूँ, उसी पर्सन की ओर पॉइंट कर रही हूँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ इसकी आंटी के भाई का जो लड़का है वो मेरा भाई है।
ठीक है, आपको समझ में आया। यहाँ पर मैंने इसी पर्सन के बारे में रिलेशन बताया और यहाँ पे मैंने उसका ये जो रिलेटिव है उसके आंटी के भाई का लड़का, उसके साथ मैं कुछ रिलेशन बता रही हूँ कि वो मेरा भाई है, राइट। तो यही दो टाइप के मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ पे सिखाऊंगी। आई होप इतना समझ में आया होगा कि टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस क्या है। अब देखिए, हर एक टाइम जब आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन तो आप पूरे क्वेश्चन को पहले पढ़ने बैठोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, राइट। तो ये मैंने आपको थोड़ा बेसिक बताया ताकि आपका जो है कि कंसेप्ट क्लियर हो। लेकिन देखिए, आपको क्वेश्चन के टाइम इसको डिवाइड कैसे करना है, तो देखिए इस क्वेश्चन में ये जो स्टेटमेंट है उसकी शुरुआत देखिए शी से हो रही है, ठीक है। तो शी है, ही, यू, इस तरह से जब क्वेश्चन की शुरुआत होती है तो वो होगा टाइप 1 का क्वेश्चन। और टाइप 2 में क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे क्या है, हीज, ठीक है। तो देखिए हीज, फिर हर, योर, राइट। इस तरह से जब क्वेश्चन की शुरुआत होगी तो वो आपको समझना है कि टाइप 2 का क्वेश्चन है, राइट। तो सिंपली आपको इतना ही देखना है, ही, शी, यू इस तरह से है तो टाइप 1, हीज, हर, योर इस तरह से है तो टाइप 2, राइट। बाकी की जो मैंने चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी वो आपके समझने के लिए थी कि मैंने क्यों इस तरह से टाइप्स क्रिएट किए हैं। ओके, तो इतना समझ में आ गया है तो अब क्वेश्चंस बहुत ईजी लगने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहले टाइप 1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में टाइप 2 के हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देखते साथ आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा को देखना है, उसके बाद में यहाँ पर शी है, यानी कि ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को पढ़िए, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ पर्सन टेल हिज फ्रेंड। तो यहाँ पर बोल कौन रहा है, एक पर्सन बोल रहा है, राइट, जो उसके दोस्त को बता रहा है। यानी आपको यही देखना है कि बोल कौन रहा है। यहाँ पे एक पर्सन दिया गया है, ठीक है। कभी कभार यहाँ पे मैन दिया जा सकता है, फीमेल, लेडी, इस तरह के वर्ड्स आपको यहाँ पे दिए जा सकते हैं, या तो फिर किसी पर्सन का नाम भी यहाँ पर हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे हमें दिया गया है पर्सन, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख लूँगी पर्सन, ठीक है। जो दिया गया है वहीं पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद में आपको इस कॉमा के अंदर जो भी सेंटेंस दिया है उसको देखना है, लेकिन आपको सीधे कहाँ पर चला जाना है, आपको लास्ट ऑफ पे चला जाना है। यानी लास्ट ऑफ देखिए यहाँ पर है, उसके आगे वाला ऑफ यहाँ पर है, राइट। तो पहले मैं लास्ट ऑफ को यहाँ पर देखती हूँ। तो उसके बाद में क्या है, माय फादर। माय फादर कौन बोला है, यहाँ पे पर्सन बोला है, यानी उसी के फादर होंगे, ठीक है। तो इस पर्सन के फादर कहाँ पे होंगे, यहाँ पर उसके ऊपर होंगे यार, जो कि एक मेल होगा, इसलिए मैं यहाँ पर प्लस का साइन कर रही हूँ। उसके आगे वाला ऑफ यहाँ पर है, उसके बाद में क्या है, द एल्डर ब्रदर, ठीक है। अब ये द एल्डर ब्रदर किसका होगा, इस पर्सन का होगा। क्यों, क्योंकि इस पर्सन ने बोला माय फादर, वो हमने ड्रॉ कर लिया, राइट। उसके बाद में लास्ट में हम कहाँ पर रुके थे, फादर पे रुके थे, तो वहीं से आपको आगे बढ़ना है। तो वहाँ पर है एल्डर ब्रदर, यानी इसका बड़ा भाई होगा, तो यहाँ पे ये मैंने ड्रॉ कर लिया बड़ा भाई, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर कहीं पे ऑफ नहीं है, तो यहाँ से ही पढ़ेंगे दी ग्रैंड डॉटर। अब ग्रैंड डॉटर किसकी होगी, इस पर्सन की होगी, क्योंकि लास्टली हम वहाँ पर पहुँचे थे। तो इसकी ग्रैंड डॉटर यानी यहाँ पर होगा उसका सन, और उसकी भी यहाँ पर होगी डॉटर, तभी वो उनकी ग्रैंड डॉटर हो सकती है। ओके, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ इज द गर्ल इन द फोटोग्राफ, राइट। लास्ट में हम कहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर, यानी इसी के बारे में बात हमने करी है। यानी हाउ इज द गर्ल इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू दिस पर्सन, ये जो लड़की है ये इस पर्सन की क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर ये इसके फादर के भाई के लड़के की लड़की है, यानी ये इनके अंकल हुए, अंकल का लड़का यानी उनका कजिन हुआ, और ये कजिन की भी लड़की है, ठीक है। तो कजिन की लड़की यानी एक तरह से बोला जाए तो भाई की लड़की है, यानी इसको हम बोलेंगे नाइस, ठीक है, यानी भतीजी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नाइस। तो आई होप आपको समझ में आई होगी चीज़ें। क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है शी देख के समझ गए टाइप 1 का क्वेश्चन है। बाद में देखना है कि बोल कौन रहा है, पर्सन बोल रहा है, हमने यहाँ पर लिख लिया पर्सन, ठीक है। उसके बाद में आपको इन्वर्टेड कॉमा वाले सेंटेंस में आना है, लास्ट में है ऑफ, तो ऑफ के बाद में फादर था तो हमने यहाँ पे फादर बनाया। उसके बाद में ब्रदर दिखा तो ब्रदर बना लिया, ठीक है। उसके बाद में ग्रैंड डॉटर दिखा, ओके ठीक है, हमने यहाँ पर बना लिया ग्रैंड डॉटर, ठीक है। अब लास्ट में जो रुके उसी के साथ आपको रिलेशन बनाना है, तो ये उसके कजिन की लड़की है, यानी आंसर हुआ नाइस, राइट। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आगे भी और काफ़ी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिया गया है हमें, ओके, पॉइंटिंग टू अ मैन रीटा सेड ही को देख के पता चला कि टाइप 1 का क्वेश्चन है। बोल कौन रहा है, रीटा सेड, यानी रीटा बोल रही है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख लिया रीटा, ओके। उसके बाद में आगे क्या दिया गया है हमें, ही इज़ द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, राइट। लास्ट ऑफ यहाँ पे दिखा, वहीं पे रुकेंगी,
ऑफ माय हस्बैंड यानी रीटा का हस्बैंड, रीटा फीमेल है, उसका हस्बैंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा मेल। उसके बाद में यहाँ पर ऑफ है, तो यहाँ पे देखिए ऑफ दी वाइफ, यानी इस हस्बैंड पे हम रुके थे, इस पर्सन पे, और उनकी वाइफ यानी फिर से रीटा आ गई, ठीक है, यानी रीटा पर हम रुके हैं अभी। उसके आगे देखिए यहाँ पर है ऑफ दी डॉटर। अब इनकी डॉटर के बारे में बात की गई है, तो ये हो गई इनकी डॉटर, ठीक है। डॉटर के बाद में यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर कोई ऑफ नहीं है, तो यहाँ पर है दी ब्रदर, यानी इस लड़की पे हम खड़े थे, तो यहाँ से इसका हमें ब्रदर यहाँ पर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये होगा इनका ब्रदर, ओके। अब ये जो पर्सन है उसी के साथ आपको रिलेशन पूछा जाएगा। हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू रीटा, ये जो पर्सन है ये रीटा का क्या हो रहा है। देखिए ये रीटा की लड़की है और ये उसका भाई है, यानी ये भी कौन होगा, रीटा का सन होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सन। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होगी, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। क्या किया हमने, सबसे पहले ही देखा, यानी टाइप 1 है। कौन बोल रहा है, रीटा बोल रही है, हमने रीटा लिख लिया। उसके बाद में लास्ट वाला ऑफ के बाद में हस्बैंड, यानी रीटा का हस्बैंड, ठीक है। उसके बाद में द वाइफ, यानी इसकी वाइफ, यानी फिर से हो गई यहाँ पे रीटा। उसके बाद में डॉटर, यानी इनकी ये हो गई डॉटर। उसके बाद में ब्रदर, यानी इसका ये हो गया ब्रदर, और ये जो है ये क्या होगा, रीटा का सन होगा, राइट। तो काफ़ी ईजी चीज़ें हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखा हमने ही, यानी टाइप 1 का क्वेश्चन है। शोइंग द मैन रिसीविंग द प्राइज, ठीक है, यानी एक पर्सन है जो कि प्राइज ले रहा है, उनकी तरफ उंगली करते हुए श्रुति ने कुछ बताया है, ठीक है। कौन बोल रही है, श्रुति सेड, यानी श्रुति बोल रही है। तो जो भी पर्सन बोल रहा है उसी को हम सबसे पहले लेंगे। यहाँ पे श्रुति बोल रही है तो मैंने लिखा श्रुति। उसके बाद देखें, ही इज़ द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर। अब लास्ट ऑफ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो उसके बाद में क्या है, माई अंकल्स डॉटर। तो किसके अंकल की डॉटर, श्रुति की, क्योंकि श्रुति बोल रही है, तो श्रुति के अंकल की डॉटर, ठीक है। तो यहाँ पे उनके फादर होंगे, यहाँ पे उनके ब्रदर होंगे, ठीक है। तभी ये उनके अंकल की यहाँ पे होगी डॉटर, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया उनके अंकल की डॉटर। उसके आगे क्या है, यहाँ पे इज दी ब्रदर, और इस डॉटर पे हम रुके थे लास्ट में, और उसका हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है ब्रदर, राइट। तो ये चीज़ें हमने ड्रॉ कर ली है। अब हमसे क्या पूछा है, हु इज़ द मैन टू श्रुति, यानी ये जो पर्सन है ये श्रुति का क्या लगेगा। तो देखिए ये उनके अंकल का लड़का है, राइट। ये देखिए उनके अंकल की लड़की का भाई है, यानी उनके अंकल का भी क्या होगा, वो लड़का होगा, ठीक है। यानी अंकल के लड़के को हम क्या बोलते हैं, अंकल के लड़के को हम बोलते हैं कजिन, ठीक है। तो होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 5, कजिन, ठीक है। तो आई होप चीज़ें क्लियर होती जा रही होगी। तो आगे और क्वेश्चन जैसे हम करेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इसमें मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐड ऑन किया है जहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ संदीप सेड शी। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे शी पढ़ा, मुझे पता चला कि ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले देखेंगे बोल कौन रहा है, संदीप बोल रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे संदीप, ओके। ये मैंने लिख लिया यहाँ पर संदीप। उसके बाद में पढ़ते हैं, शी इज़ दी डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑफ एक ही बार है, ठीक है। तो लास्ट वाला ऑफ यही होगा। तो इसके बाद में क्या है, माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। तो किसके ग्रैंड फादर, संदीप के। तो संदीप के ग्रैंड फादर होंगे यहाँ पर, ठीक है। उनके फादर के भी फादर होंगे, तभी वो उनके ग्रैंड फादर होंगे। और उनका ओनली सन, यानी उनके ग्रैंड फादर का जो एक ही लड़का है वो। अब उनका अगर एक ही लड़का है तो वो कौन होगा, यही होगा, राइट। क्योंकि एक ही लड़का है तो और कोई तो हो नहीं सकता, राइट। यानी इसी पर्सन पे हम अभी रुके हैं। अब आगे देखिए, दी डॉटर। अब दी डॉटर किसकी, इनकी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गई उनकी डॉटर, क्योंकि लास्टली हम यहीं पे रुके थे, ठीक है। तो ये उनकी हो गई डॉटर, राइट। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ इज द संदीप रिलेटेड टू द गर्ल इन द फोटोग्राफ, यानी ये जो संदीप है ये इस लड़की का क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर ज़्यादातर स्टूडेंट्स बोलेंगे ब्रदर, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि ब्रदर आंसर गलत होगा। इसका आंसर होगा डेटा इनएडिक्वेट। अब ऐसा क्यों हुआ है, तो देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर संदीप का जेंडर नहीं पता है। वैसे देखा जाए तो संदीप नाम जो है वो लड़कों का ही होता है, लेकिन कभी भी आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में किसी भी पर्सन का जब तक आपको जेंडर पता नहीं चलता, आपको कभी भी इनको अज्यूम नहीं करना है, राइट। तो अभी तक हमें संदीप का जेंडर पता नहीं चला है, तो इसको हम मान के नहीं चल सकते कि ये मेल है, ठीक है। तो इसीलिए इसको आपको आंसर करना है डेटा इनएडिक्वेट, क्योंकि ये ब्रदर भी हो सकता है या तो सिस्टर भी हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे डेटा इनएडिक्वेट का ऑप्शन नहीं होता, लेकिन अगर कोई और ऑप्शन होता, जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको दिया होता फॉर एग्जाम्पल अंकल, ठीक है, अंकल दिया हुआ होता अगर आपको यहाँ पर, तब वैसे केस में आपका आंसर हो जाता ब्रदर,
राइट, क्योंकि इन्होंने देखिए अगर कोई और ऑप्शन नहीं दिया है डेटा इनएडिक्वेट का और सिस्टर भी नहीं दी है तो आपका आंसर होगा सिंपली ब्रदर, राइट। लेकिन अगर आपको डेटा इनएडिक्वेट का ऑप्शन दिया गया है तब आपको इसका आंसर करना है डेटा इनएडिक्वेट, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको एग्जाम में जो है कि परेशान करते हैं, जिसकी वजह से आपका आंसर गलत हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीटा टोल्ड मामी द गर्ल आई मेट। अब देखिए यहाँ पर द गर्ल दिया गया है, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ही, शी, यू, इसके लिए टाइप 1 में इसको रखते हैं, ठीक है। और हीज, हर, योर, इसको हम टाइप 2 में रखते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर लिखा है द गर्ल, तो उसको भी टाइप 1 में ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि द गर्ल को भी तो हम शी लिख सकते हैं, राइट। तो गर्ल लिखा गया है, किसी पर्सन का नाम दिया गया है, या तो फिर अगर आपको जो है मैन, वुमन, ठीक है, लेडी, इस तरह के जो भी वर्ड्स दिए जाते हैं तो उनको भी टाइप 1 में ही हम काउंट करते हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन बोला है रीटा, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख लिया रीटा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस कॉमा के अंदर लास्ट ऑफ पे जाना है, तो यहाँ पे है ऑफ, उसके बाद में क्या है माय फ्रेंड्स मदर। अब किसकी फ्रेंड होगी, रीटा की, तो ये मैंने लिख लिया फ्रेंड, उसके यहाँ पर होगी मदर, ठीक है। तो मदर ये होगी फीमेल, ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया फीमेल। उसके बाद में आगे वाला ऑफ यहाँ पे है द ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ किसका होगा, उनकी मदर का होगा, क्योंकि लास्ट हम यहीं पे रुके थे। तो ब्रदर इन लॉ मतलब क्या होगा, यहाँ पे उसका उनका हस्बैंड होगा, ठीक है। और उनके भी यहाँ पर ब्रदर होंगे, तभी तो वो ब्रदर इन लॉ हो पाएंगे, ठीक है। उसके आगे क्या है, देखिए यहाँ पर आगे कोई ऑफ नहीं है, तो देखिए द गर्ल आई मेट यस्टरडे एट द ऑफिस वॉज, यहीं से रिलेशन स्टार्ट हो रहा है। द यंगेस्ट डॉटर, यंगेस्ट डॉटर किसकी होगी, इनकी होगी, क्योंकि लास्टली हम यहाँ पे रुके थे। तो इनकी यंगेस्ट डॉटर, तो ये हो गई फीमेल, ओके। तो इतना हो गया। अब इसी गर्ल के बारे में बात हमें की गई है। तो अब यहाँ पे देखिए हाउ इज़ द गर्ल रिलेटेड टू रीटास फ्रेंड, तो ये जो लड़की है ये इनकी क्या लगेगी, तो देखिए यहाँ पे ये इनकी मदर है, ये उनके फादर है, ठीक है। तो फादर के ब्रदर की लड़की है, मतलब ये उनके अंकल की लड़की है, तो आंसर होगा इसका जो है कजिन होगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 कजिन। तो आई होप चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग आउट टू अ लेडी अ गर्ल सेड शी। अब शी देखा, टाइप 1 का क्वेश्चन है, बोल कौन रहा है, अ गर्ल सेड यानी लड़की बोल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने गर्ल, जो कि फीमेल है, ठीक है। फिर आगे क्या है, शी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन, तो लास्ट ऑफ यहाँ पर है। उसके बाद में क्या है, माई फादर्स ओनली सन, फादर किसका, इस लड़की का, तो यहाँ पे होंगे उनके फादर, और इनका सिर्फ एक ही सन है, ठीक है। फिर क्या है, माई फादर्स ओनली सन, ठीक है। तो इनका ओनली सन होगा यहाँ पर, और जो होगा इस गर्ल का ब्रदर, ओके। उसके बाद में क्या है, आगे वाला ऑफ यहाँ पे है, यहाँ पर है द ग्रैंड मदर, तो हम यहाँ पर रुके थे। उनकी ग्रैंड मदर कौन होगी, उनके फादर की भी मदर होगी, तो यहाँ पर हमने ये ड्रॉ कर ली उनकी ग्रैंड मदर, ठीक है। उसके आगे क्या है, द डॉटर इन लॉ। अब इनकी डॉटर इन लॉ कौन होगी, उनके सन की वाइफ होगी, तो ये हो गई उनकी डॉटर इन लॉ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लास्टली हम यहाँ पर रुके थे। हाउ इज़ द लेडी रिलेटेड टू द गर्ल, ये जो लेडी है ये इस लड़की की क्या हो रही है, तो देखिए क्या हो रही है, उनकी ये मदर हो रही है, देखिए ये उनके फादर है और ये उनकी वाइफ है, राइट, यानी ये हो गई उनकी मदर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मदर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को देखने से पहले आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद अपने आप इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, मुझे विश्वास है कि अब आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रणव टोल्ड विशाल यस्टरडे आई प्लेड, तो देखिए यहाँ पर आई है, राइट, यानी कि ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। आगे यहाँ पर यस्टरडे दिया गया है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा वर्ड्स होता है तो इनको आप इग्नोर कर सकते हो। तो मेन यहाँ पर देखिए आई आ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रणव टोल्ड, बोल कौन रहा है, प्रणव बोल रहा है, इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे प्रणव, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया प्रणव। फिर देखिए आई प्लेड विथ द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, ठीक है। तो लास्ट वाला ऑफ यहाँ पर है, उसके बाद में है माई ग्रैंड मदर, यानी किसकी ग्रैंड मदर होगी, प्रणव की, तो यहाँ पे होगी उनके फादर और यहाँ पे होगी उनकी ग्रैंड मदर, राइट। उसके आगे यहाँ पर ऑफ है, उसके बाद में है द डॉटर, डॉटर यानी किनकी डॉटर, इन ग्रैंड मदर की, क्योंकि लास्टली हम यहाँ पर रुके थे, राइट। तो इनकी डॉटर होगी यहाँ पे, राइट। अगर ये इनकी डॉटर है तो ये दोनों ब्रदर सिस्टर होंगे, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर दी है।
उसके आगे देखिए ऑफ नहीं है, तो यहीं से पढ़ेंगे आई प्लेड विद द ओनली ब्रदर। ठीक है, ओनली ब्रदर किसके होंगे, इनके होंगे, क्योंकि लास्टली हम यहाँ पर रुके थे। ओनली ब्रदर यानी एक ही अगर ब्रदर है तो वो कौन से होंगे, यही होंगे। ठीक है, क्योंकि और कोई ब्रदर हो नहीं सकता। तो अब हम लास्टली यहाँ पर रुके हैं जिनके साथ वो खेले थे। अब क्वेश्चन देखिए, विथ हुम डिड प्रणव प्ले, प्रणव किसके साथ खेल रहा है, तो देखिए ये उनके फादर के साथ ही खेल रहे थे। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 फादर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man pointing to a photograph says the lady in the photograph is my nephew's maternal grandmother। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ते साथ यहाँ पर क्या है, द लेडी, राइट, द लेडी है यानी कि ये शी हम इसको बोल सकते हैं, यानी कि ये जो है ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। तो टाइप 1 के क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले बोल कौन रहा है, अब मैन बोल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया मैन, ओके, जो कि एक मेल होगा। उसके बाद में क्या है, द लेडी इन द फोटोग्राफ इज माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर, यानी पूरे के जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो क्वेश्चन है उसमें कहीं पे भी ऑफ नहीं आ रहा है। अगर ऑफ नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। कहाँ से सॉल्व करेंगे, तो माई से सॉल्व करेंगे। तो क्या है, माई नेफ्यूज यानी मेरे भतीजे की, अगर ये पर्सन बोला है तो उसी के भतीजे की बात हो रही है। उसका भतीजा क्या होगा, यहाँ पे उसकी ब्रदर या तो सिस्टर होगा और उसका ये यहाँ पर होगा सन, तभी वो होगा उसका नेफ्यू। तो अभी हम यहाँ पर आकर रुके हैं। आगे क्या है, माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर, उसकी क्या है, मैटरनल ग्रैंड मदर है, यानी उसकी मदर की भी वो मदर है, राइट। तो देखिए अगर आप इसको जो है कि मेल अगर आप अज्यूम करते हो, यानी उसके फादर अज्यूम करते हो, तो उसकी वाइफ यहाँ पर होगी, ठीक है, और उसके भी यहाँ पर मदर होगी। तो देखिए इसकी, देखिए ये जो पर्सन है उसके भाई की वाइफ की मदर के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो शायद हो सकता है कि ये चीज़ यहाँ पर नहीं होगी। इसको आप ऐसे ही एज्यूम करके चलिए कि ये उसकी मदर है और ये उसकी मदर, ठीक है। तो इसको हमने क्या अज्यूम कर लिया कि ये उसकी मदर ही होगी, क्योंकि इतने दूर का जो रिलेशन है वो एस्टैब्लिश करने में आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए अभी के लिए फ़िलहाल हम इतना अज्यूम करके चलिए कि ये जो पर्सन है ये उसकी मदर है और ये उनकी मदर, ओके। तो यहाँ तक हम आकर रुके हैं। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ इज़ द लेडी इन द फोटोग्राफ, जो फोटोग्राफ में जो लेडी है यानी कि ये लेडी जहाँ तक हम लास्ट में आकर रुके थे, वो रिलेटेड टू द मैन्स सिस्टर, ये जो पर्सन है उसकी सिस्टर के साथ कैसे रिलेटेड होगी, ओके। देखिए ये मैन की सिस्टर है, उसकी ये मदर है, अगर उसकी सिस्टर की मदर है मतलब उसकी भी मदर होगी, उसकी अगर कोई अनदर सिस्टर है तो उसकी भी वो क्या होगी, मदर ही होगी। तो इसलिए इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, मदर। तो आई होप समझ में आ रही होगी चीज़ें कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार फिर से थोड़ा पीछे जाइए और रिवाइंड करके चीज़ों को आप समझ सकते हैं। तो टाइप 1 के काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे टाइप 2 के क्वेश्चंस को, ओके। और टाइप 1 और 2 के क्वेश्चंस में जो सॉल्व करने की मेथड है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन बना लीजिए थोड़ी देर के लिए, फिर आपको ये क्वेश्चंस भी काफ़ी ईजी लगेंगे। तो चलिए देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ शीतल सेड हीज। अब देखिए यहाँ पर हीज से शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, हीज, हर, योर, जब इस तरह से इस सेंटेंस की शुरुआत होती है तो वो होता है टाइप 2 का क्वेश्चन। और ऐसा क्यों होता है, टाइप 1 में और 2 में क्या डिफरेंस है, वो सब कुछ मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो फिर से मैं आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, सीधे हम चलेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है ये समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर टाइप 1 में हम क्या करते थे, जो पर्सन बोल रहा है उसको पहले हम यहाँ पर लिख देते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर जिस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं या जिसकी और हम पॉइंट कर रहे हैं उसी पर्सन को आपको सबसे पहले लिखना है, ओके। तो यहाँ पर देखिए पॉइंटिंग टू अ मैन, तो पॉइंट किसकी ओर किया गया है, मैन की ओर। किसके बारे में बात की गई है, मैन के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगी मैन, ठीक है। जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको आपको सबसे पहले लिखना है। लिख लिया मैंने मैन, और वो हो हमारा मेल है, इसलिए मैंने यहाँ पर साइन लगा दिया प्लस का। शीतल सेड हीज मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर, ओके। अब देखिए टाइप 1 में क्वेश्चन में हम क्या करते थे, सबसे पहले ऑफ को ढूंढते थे, ठीक है। तो ऑफ से हम क्वेश्चन की शुरुआत करते थे, ठीक है। जहाँ पर भी लास्ट ऑफ है तो पहले उसके पीछे वाले को सॉल्व करते थे, फिर उसके आगे वाला ऑफ ढूंढते थे, राइट। उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पर आपको कौन सी प्रैक्टिस फॉलो करनी है, तो देखिए यहाँ पर आपको देखना है ईज को, ये रहा हमारा ईज,
ठीक है। तो ईज पे आकर आपको रुकना है, ठीक है, क्या करना है, ईज पे आके आपको रुकना है। तो क्वेश्चन को शुरू से ही आगे से ही हम सॉल्व करेंगे और ईज पर जाकर आपको रुकना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हीज मदर यानी किसकी मदर, मैन की। तो मैन की मदर यहाँ पर हमने ड्रॉ कर ली मदर। मदर्स ओनली डॉटर, इनकी ओनली डॉटर होगी, तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर ली उनकी डॉटर। ठीक है, कहाँ तक आकर रुके हम, डॉटर तक आकर रुके हैं। उसके बाद में ईज आ गया, तो यहाँ पर आकर आपको स्टॉप लेना है। उसके बाद में जो भी बातें होगी वो किसके बारे में होगी, जो पर्सन बोल रहा है उसके बारे में होगी, यानी बोल कौन रहा है, शीतल। तो ये सारी बातें शीतल के बारे में होगी। क्या है यहाँ पर, माय मदर, किसकी मदर, शीतल की मदर। ठीक है, तो यहाँ पर आकर रुके थे और ये कौन है, ये शीतल की मदर है। तो इसके नीचे ये मैंने इसकी डॉटर यहाँ पर बना ली शीतल को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया, राइट। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, हाउ इज शीतल रिलेटेड टू द मैन। ये जो शीतल है ये इस पर्सन की क्या लग रही है, तो देखिए उसकी सिस्टर की वो डॉटर है, सिस्टर की डॉटर है, यानी वो होगी हमारी नाइस। ठीक है, सिस्टर की डॉटर को हम क्या बोलते हैं, नाइस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर करेक्ट आंसर। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। क्या करना है, जिस पर्सन को पॉइंट कर रहे हैं उस पर्सन को यहाँ पर लिखना है, ईज को ढूंढ लेना है, आगे से सॉल्व करते हुए ईज तक जाना है। इसके बाद में जो भी चीज़ें हैं वो किसके बारे में होगी, जो पर्सन बोल रहा है उसके बारे में होगी। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए टाइप 1 के काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, तो अब हम टाइप 2 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इसमें जो सॉल्व करने का तरीका है उसमें थोड़ा डिफरेंस है, तो प्लीज़ थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन बनाकर रखिएगा। अब देखिए टाइप 1 के क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, सबसे पहले जो भी पर्सन बोल रहा है, यहाँ पर कौन बोल रही है, शीतल सेड, यानी शीतल बोल रही है, तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते थे शीतल को, राइट। लेकिन यहाँ पर आपको किसको लिखना है, यहाँ पर जिस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं या जिसकी और हम पॉइंट कर रहे हैं उस पर्सन को लिखना है। यानी यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैन के बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है मैन को, राइट। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, टाइप 1 में आप क्या करते थे, सबसे पहले ऑफ को फाइंड आउट करते थे। ठीक है, तो ऑफ के बाद वाले सेक्शन को सॉल्व करते थे, फिर नेक्स्ट ऑफ को फाइंड आउट करते थे, फिर उसके बाद वाले पॉइंट को हम सॉल्व आउट करते थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ईज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए ईज के जो आगे वाला पोर्शन होगा ना वो इस पर्सन के बारे में होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके आगे वाला पोर्शन जो है वो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में होगा, और ईज के बाद वाला जो पोर्शन है वो जो बोल रहा है उसके लिए होगा। ठीक है, यानी ईज के बाद वाला जो पोर्शन होगा ना वो सेम टाइप 1 का ही क्वेश्चन है, राइट। लेकिन जो आगे वाला पोर्शन है वो इस पर्सन के लिए होगा। ठीक है, ये थोड़ी थियरी आपको समझ में आई होगी। अब सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ शीतल सेड हीज देखा तो समझ में आ गया टाइप 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसकी तरफ पॉइंट किया गया है, मैन की तरफ, तो पहले लिख लिया मैंने यहाँ पर मैन को। ठीक है, ये लिख लिया मैन। उसके बाद में क्या है, हीज मदर्स ओनली डॉटर इज। ठीक है, तो इज दिख गया तो इज तक ही आपको पढ़ना है, आगे नहीं पढ़ना है। तो क्या है, हीज मदर यानी मैन की मदर, ओके, मदर्स ओनली डॉटर, इनकी एक ही डॉटर है, उनकी बात की गई है, तो ये हो गई ओनली डॉटर। तो हम यहाँ पर आकर रुक गए हैं। ठीक है, अब ये जो आगे वाला जितना भी हमने सॉल्व किया ना वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब आपको इसी पर्सन को ध्यान में रखना है क्योंकि हम यहाँ पर आकर रुके हैं। ठीक है, और ये जो पर्सन है ना वो जो स्पीकर है उसका क्या लग रहा है, अब वो आपको आगे दिया जाएगा। क्या है, इज माई मदर, यानी ये जो लेडी है वो क्या है, शीतल की मदर है, तो इसके नीचे ये होगी शीतल की डॉटर, तभी वो होगी शीतल की मदर। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। क्या किया हमने, ईज के आगे वाले पोर्शन को सॉल्व कर दिया जो कि मैन के बारे में था। उसके बाद में हमने ईज के पीछे वाले पोर्शन को बोला, पढ़ा, जो कि शीतल के बारे में था, जिसमें लिखा था माय मदर, यानी किसकी मदर, शीतल की मदर, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर शीतल की मदर। ओके, आई होप समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है, हाउ इज शीतल रिलेटेड टू दी मैन। शीतल जो है वो उस मैन की क्या लगेगी, तो देखिए शीतल जो है वो इस मैन की सिस्टर की डॉटर है। अगर वो सिस्टर की डॉटर है तो उसको हम बोलेंगे नाइस, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी आवर करेक्ट आंसर। ओके, आई होप समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। पॉइंटिंग टू अ मैन वुमन सेड हीज, देखिए हीज देखा यानी टाइप 2 का क्वेश्चन है, तो किसके बारे में बात की गई है, मैन के बारे में, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया यहाँ पर मैन। ठीक है, क्या है, हीज मदर इज, चलो ईज पे आकर आपको रुक जाना है, तो ईज के आगे क्या है, हीज मदर यानी कि मैन की मदर, राइट। यानी अब हमारा इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है, ये है, क्योंकि यहाँ पर आकर हम रुके हैं,
राइट, यानी इज के आगे तक ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। उसके बाद में क्या है, इसी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि वो वुमन की क्या लग रही है। तो क्या लग रही है, देखिए, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। माई मदर यानी किसकी मदर, वुमन की। ठीक है, तो वुमन की जो मदर है उनकी वो ओनली डॉटर है। ठीक है, देखिए वुमन की मदर की ओनली डॉटर कौन होगी, वो वुमन खुद ही होगी। ठीक है, तो ये कौन है, ये वुमन है। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा मैसी हो गया, ये मैंने लिख लिया वुमन। ठीक है, तो समझ में आया आपको क्या हुआ। पहले हमने आगे वाले पोर्शन को सॉल्व किया, हिज मदर यानी मैन की मदर, तो यहाँ तक आकर हम रुक गए। उसके बाद में क्या है, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर यानी वुमन की मदर की ओनली डॉटर यानी खुद वुमन ही है वो पर्सन। राइट, तो ये समझ में आएगा कि ये कौन है, वो वुमन ही है। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन। तो ये वुमन जो है वो मैन की क्या लग रही है, मदर लग रही है। राइट, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मदर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। राइट, तो हमने क्या किया, सिंपली ईज के आगे वाले पोर्शन को सॉल्व किया, मैन को रखकर, पीछे वाले को सॉल्व कर दिया वुमन को रखकर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन राहुल सेड हीज। अब देखिए हीज देखा, समझ में आ गया, टाइप 2 का क्वेश्चन है। तो किसकी तरफ पॉइंट किया गया है, पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन यानी मैन की बात की गई है, यहाँ पर मैंने लिख लिया मैन। उसके बाद में क्या है, राहुल सेड हीज मदर इज। चलो इज पर आकर आपको रुकना था, इज के आगे है सिर्फ हीज मदर, तो हीज मदर यानी कि मैन की मदर, तो ये हो गई मैन की मदर। अब इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है, ये, क्योंकि इज के आगे लास्ट में हम इसी पर्सन के आगे आकर हम रुके हैं। ठीक है, यानी इंपॉर्टेंट पर्सन ये है। अब इसी के बारे में राहुल कुछ बताएगा कि ये जो लेडी है ना वो मेरी क्या लग रही है। तो क्या लग रही है, देखिए, द वाइफ ऑफ माई फादर्स सन। ये जो है वो कौन है, मेरे फादर के सन की वाइफ है। और आगे क्या है, ब्रदर एंड सिस्टर आई हैव डन। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि राहुल बोल रहा है कि मेरी ब्रदर और सिस्टर कोई नहीं है। तो ये चीज़ आपने एक बार पढ़ ली, माइंड में फिट कर लो कि राहुल की और कोई भी ब्रदर और सिस्टर नहीं है। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। द वाइफ ऑफ माई फादर्स सन। देखिए राहुल क्या बोल रहा है कि वो जो है वाइफ है किसकी, मेरे फादर के सन की। अब राहुल बोल रहा है मेरे फादर का जो सन है, अब उसका और कोई भाई तो है नहीं, बनी वो खुद हो गया। ठीक है, यानी मेरे फादर का जो सन है उसकी वो वाइफ है, यानी राहुल की वो क्या होगी, वाइफ होगी। ठीक है, तो ये जो है ये कौन है, राहुल की वाइफ है। इतना पता चल गया, यानी क्वेश्चन हमारा बन गया। अब पूछा क्या है, एट हुज पोर्ट्रेट वॉज राहुल लुकिंग। राहुल जो है वो किसके पोर्ट्रेट की ओर देख रहा था, यानी कौन से मैन की वो बात कर रहा था। तो वो कौन हो रही, देखिए उसकी वाइफ का सन है, यानी उसका भी वो क्या होगा, सन। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सन। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन सेड टू अ लेडी योर मदर्स। अब देखिए यहाँ पर योर आ गया, यानी टाइप 2 का क्वेश्चन है। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे, अ मैन सेड टू अ लेडी, बोल कौन रहा है, मैन। तो मैन तो हम ले नहीं सकते, तो किसके बारे में बात हो रही है, लेडी की। तो लेडी यहाँ पर लिख लेंगे, लेडी यानी कि ये है हमारी एक फीमेल। योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज। तो चलो इज पर आकर आपको रुकना है, तो उसके आगे क्या है, योर मदर यानी कि लेडी की मदर, ये होगी उनकी मदर। मदर्स हस्बैंड यानी यहाँ पे होगी उनके फादर। फादर्स हस्बैंड्स क्या है, सिस्टर, यानी इनकी भी सिस्टर, तो ये हो गई उनकी सिस्टर। तो क्या है, उनके फादर की सिस्टर, यानी उनकी जो बुआ है उनके बारे में एक बात की गई है, वो कौन है, माई आंट। अब इसके बाद में जो होगा वो किसके बारे में होगा, जो बोल रहा है, यानी उस मैन की भी वो क्या लग रही है, आंट लग रही है। अब देखिए इस लेडी की भी वो आंट लग रही है और उस मैन की भी वो आंट लग रही है, यानी वो दोनों क्या होंगे, भाई बहन होंगे। ठीक है, यानी वो मैन यहाँ पर होगा। ठीक है, तभी दोनों की वो आंट हो सकती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ये जो मैन है वो उसका ब्रदर होगा। तो हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू मैन। तो लेडी कौन हो रही है, इस मैन की सिस्टर हो रही है। तो अवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4 सिस्टर। पॉइंटिंग टू अ पर्सन अ मैन सेड टू अ वुमन हीज। अब देखिए हीज देखा, यानी टाइप 2 का क्वेश्चन है। तो किसकी तरफ पॉइंट किया गया है, पॉइंटिंग टू अ पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्सन के बारे में बात की गई है। तो अगर पर्सन है यानी उसका जेंडर नहीं पता, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए हीज मदर इज। ठीक है, तो ईज पर आकर आपको रुकना है, तो उसके आगे क्या है, हीज मदर। अब हीज है मतलब कि वो मेल होगा। राइट, यानी देखिए यहाँ पर हमें उसका जेंडर भी पता चल चुका है। तो क्या जेंडर है उसका, होगा सिर्फ मेल जेंडर। तो यहाँ पर मैंने तुरंत उसका जेंडर पता कर लिया, हीज मदर यानी उनकी यहाँ पर मदर होगी। ठीक है, अब ईज आ गया, यानी अब इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है, ये। अब इसी के बारे में आगे बताया जाएगा कि वो मैन की क्या लग रही है। तो कौन बोला है, मैन बोला है, यानी अब जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मैन के बारे में होगी।
इज दी ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, योर फादर। अब मैन बोल रहा है योर फादर, अगर माई फादर बोल रहा होता तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैन के लिए होती, लेकिन ये बोल रहा है योर फादर। लेकिन वो बात किससे कर रहा है, वुमन से। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और आपको मैं बोल रही हूँ योर फादर, यानी किसके फादर, आपके फादर, यानी यहाँ पर वो वुमन से बात कर रहे हैं, यानी कि वुमन के फादर। ठीक है, तो यहाँ पर होगी वुमन। ओके, और क्या है, ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, वुमन के जो फादर होंगे उनकी ओनली डॉटर। अगर एक ही डॉटर है तो वो वुमन खुद होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया वुमन, क्योंकि ये जो है ये उसी वुमन के बारे में बात यहाँ पर की गई है। हाउ वॉज द वुमन रिलेटेड टू द पर्सन, ये जो वुमन है वो इस पर्सन की क्या लग रही है, तो देखिए उनकी मदर लग रही है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ मैन विशाल सेड हीज है, यानी कि टाइप 2 का क्वेश्चन है। किसको पॉइंट किया गया है, मैन को, तो यहाँ पर हमने लिख लिया मैन। ओके, आगे क्या है, हीज सन इज पर आकर आपको रुकना है। उसके आगे है हीज सन यानी कि इस मैन का सन। अब इम्पोर्टेंट पर्सन ये होगा क्योंकि यहाँ पर आकर हम रुके हैं। अब इसी के बारे में विशाल कुछ बताएगा, क्या बता रहे हैं, माई सन्स अंकल। अब ये जो है ये कौन है, विशाल के सन के अंकल है। तो ये अब सपोज कीजिए विशाल यहाँ पर है, उनका यहाँ पर होगा सन, और उनका ये कौन हो रहा है, अंकल हो रहा है। अंकल कैसे होंगे, उनके फादर के वो ब्रदर होंगे, तभी तो अंकल होंगे। ठीक है, तो उसका फादर विशाल है और ये उसके ब्रदर होंगे। राइट, अब क्वेश्चन क्या है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू विशाल, विशाल का ये जो पर्सन है वो क्या लग रहा है, तो देखिए उनके ब्रदर का फादर है, यानी उनका भी क्या होगा, फादर होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, फादर। सो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी कुछ कन्फ्यूजन्स है या क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। तो देखिए रीजनिंग का जो फ्री कोर्स है उसमें मैंने आपको यहाँ तक के सारे वीडियोस प्रोवाइड कर दिए हैं। नेक्स्ट मैं आपको इनइक्वालिटी के ऊपर वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी। और देखिए इनइक्वालिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो सारे टाइप्स के क्वेश्चन मैं आपको एक ही वीडियो में कवर अप करवाऊंगी। यानी कि ये जो होगा वो इनइक्वालिटी का मास्टर क्लास होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप इन सारे वीडियोस को मिस करना नहीं चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। तो मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।